नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा अपने इस कंपटीशन के चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस नव वर्ष में और नए रेजोल्यूशन के साथ हम नई शुरुआत करते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग बारीकी से संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि आखिर संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इंटीजर्स क्या है, नहीं, इन सारी चीजों के बारे में, वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बारीकी से पढ़ा। ठीक है, इसको पढ़ने के पश्चात हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी देखा कि नंबर्स का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो अभाज्य संख्या है लेकिन सम है वो क्या है, तो केवल 2 है। नहीं, उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा कि एक क्या है, ये भाज्य संख्या है अथवा अभाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने महसूस किया कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर आपने इस चीजों को नहीं देखा, इस वीडियो को नहीं देखा, तो निश्चित रूप से जाइए और वीडियो को देखिए। कहावत है कि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध में लहू बचाता है। जैसे एक सैनिक जब ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो शांति काल में जो पसीना बहाते हैं ना, वही पसीना युद्ध में लहू बचाता है। तो शांति काल में आपके द्वारा किया गया मेहनत वही एग्जाम में आपके टेंशन को घटाएगा, आपकी बेचैनी को घटाएगा और सफलता के नए मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो इस बात से कहीं भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जम के मेहनत करना है। वीडियो देखिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और आपके कमेंट को देख करके जो भी प्रॉब्लम हमें लगेगा निश्चित रूप से हम आपका सहयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है नंबर सिस्टम में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक आ गया विभाज्यता का नियम। हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो विभाज्यता के नियम है, इस विभाज्यता के नियम में क्या क्या है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। इस प्रकार से क्रमशः विभाज्यता के नियमों को देखते हुए और फिर हम लोग नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि एसएससी में कितना क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया है, किस किस साल आया है, उन सारी चीजों को सोल्व करेंगे। उसके पश्चात रेलवे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। फिर बीपीएससी जो टीचर्स हैं, जो बीपीएससी का टीचर एग्जामिनेशन हुआ है बिहार के लिए, उसका देखेंगे। सीटेट के मैथ्स को देखेंगे। तो हर एक चीजों को देखेंगे। बस आपको क्या करना है, केवल कि शांतिपूर्वक देखना है, पढ़ना है और मेहनत करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम से कि एक नंबर में सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम आता है, फिर देखेंगे 3 के विभाज्यता के नियम को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2 के विभाज्यता के नियम को कि क्या कहता है। आइए देखिएगा 2 से विभाज्यता का नियम ये क्या क्या रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 2 से विभाज्यता का नियम में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो वह 2 से पूर्णतया विभक्त होगा। कह रहा है कि कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो। जैसे देखिएगा कि मानिए कि ये एक संख्या है 8 7 5 6 3 और लास्ट में 0 है, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। 8 7 5 6 3 और लास्ट में 0 है। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अब हमें शुरुआत नहीं देखना है, ये वाला अंक नहीं देखना है, जो अंतिम अंक है, जैसे यहां पे अंतिम अंक क्या है 0 है, इसका मतलब यह संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। जैसे फिर एक और ले लीजिए, अगर इसमें चलिए आपको लगता होगा कि 0 है तो कोई दूसरा 0 के अलावा कोई सम संख्या ले लीजिए जो भी हो, जैसे 2 4 6 8 कुछ भी ले लीजिए। तो यहां पे ले लीजिए जैसे कि 5 4 3 7 9 और लास्ट में 8 लगा दीजिए। हम जानते हैं कि 8 एक सम संख्या है, नहीं तो यहां पर में हम लोग लगा दिए 5 4 3 7 9 8। ये पूर्णतया 2 से विभक्त होगा। यही ये कहना चाह रहा है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक चीज देख लेना है कि अगर उसके अंत में 0 हो या फिर कोई भी सम संख्या हो, यहां पर 8 हो, यहां पर 2 हो, यहां पे 4 हो, 6 हो, कुछ भी 2 4 6 8 0,
कुछ भी हो जाए वो 2 से पूर्णतया विभक्त होगा। अब आपके मन में होगा कि सर इसको भाग लगा के दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप 2 से भाग कर लीजिए, इसको 2 से भाग कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 7 14 हो गया, फिर 2 इकाई 1 हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 1 दूनवा 18 हो गया, 1 में दूनवा 18 हो गया। मतलब इसको विभाजित करने पर 271,899 आता है, नहीं 271,899 आता है। 2 से पूर्णतया विभक्त हो गया, इसको भी 2 से पूर्णतया विभक्त करके देख लीजिए। जैसे दे लीजिए 2 चौक 8 हो गया, नहीं 2 तिया 6 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 इकाई 1 हो गया, 2 हो गया ना, 2 इकाई 2 तो 1 2 5 10 हो गया। मतलब इसका कितना हो गया, इसका 437,815 हो गया। मतलब इसको भी 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 437,815 हो गया डिवाइड करने के पश्चात, और इसको डिवाइड किए तो क्या हो गया, 271,899 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो 2 से विभाज्यता का नियम है यह पूरी तरह से सार्थक होता दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं फटाक से 3 से विभाज्यता के नियम की तरफ। ये जो 3 से विभाज्यता का नियम दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल, अगर कोई संख्या है, मानिए कि संख्या है वो 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे 2 3 9 4। देखिए आंकिक योगफल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक संख्या 2394 दिख रहा है। अच्छा, इसके अंकों का योगफल कर दीजिए, जैसे 2 + 3 + 9 + 4 कर दीजिए। क्या हो गया, 2 3 5 5 9 14 और 14 4 18 18 हो गया। मतलब कि ये 18 है, फिर 18 को भी और छोटा करना चाहते हैं तो 1 + 8 कर दीजिए, 9 हो गया। अच्छा 9 क्या 3 से विभक्त है क्या, मतलब 9 जो है वो 3 से पूर्णतया विभक्त है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है 2394, यह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे कि आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर में एक, जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, अपने मन से बना लीजिए एक संख्या, जैसे मानिए 4 6 8 5 2 कुछ भी ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 4 6 10 10 8 18 18 5 23 23 2 25, मतलब यहाँ पर 25 हो गया। मतलब ये 9 से विभक्त नहीं होगा। और यही एक और 2 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 46, जैसे यहाँ पर देख लीजिए नहीं दिख रहा होगा तो 46 8 5 2 2 ये दिख रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर में ये दोनों डबल 2 वाला जो अगर रख लेते हैं, इसका मतलब कि अगर ऐड कर दीजिए तो 4 + 6 + 8 + 5 + 2 + 2, तो कितना हो गया टोटल, जोड़िए 4 6 10 8 18 5 23 2 25 2 27 27 हो गया। फिर इसको भी ऐड कर सकते हैं 2 + 7 = 9। अब ये भी 3 से विभक्त है, मतलब सिंपल सी बात है कि 46 85 22 जो होगी वो 3 से पूर्णतया विभक्त होगी, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। तो आप इस चीज को देखिए। अब चलते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम के पश्चात अगले 4 से विभाज्यता के नियम की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और शायद आपको बारीकी से समझ में आ भी गया होगा। देखिएगा 4 से विभाज्यता का नियम ये बेहतरीन है। 4 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि 4 से विभाज्यता के नियम में क्या किया जा सकता है। तो देखिए क्या क्या रहा है 4 से विभाज्यता के नियम में कि यदि किसी संख्या का अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हो, कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है तो उस संख्या का अंतिम दोनों अंक या तो 4 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो। जैसे कि देखिएगा कि पहले तो देख लिया कि या तो अगर कोई संख्या है तो उसका अंतिम दोनों अंक जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए जैसे यहां पर इस पर ध्यान दीजिएगा 964832, देखिए कितना लंबा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 9,64,832 है। नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, 32 में 4 से भाग दे दीजिए। कह रहा है कि या तो अंतिम दोनों संख्या 4 से विभक्त हो या फिर अंत में 2 शून्य आना चाहिए। तो 4 से भाग ले दीजिए, भागा 4 4 8 32, मतलब 32 कट जा रहा है 8 4 से, मतलब ये पूरी संख्या 96 48 32 जो होगी वह 4 से पूर्णतया विभक्त
होगी। फिर देखिएगा 7000 है, 7000 है तो क्या बोला कि या तो अंतिम दो, किसी भी संख्या का या तो अंतिम दो अंक 4 से विभक्त हो, तो अंतिम दो अंक जो है वो 4 से विभक्त हो तो वो संख्या 4 से विभक्त होगी, या फिर अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो। जैसे देखिएगा 500 में 2 शून्य है, यहां पर में ध्यान दीजिएगा, ये जो 500 है इस 500 में 2 शून्य है तो ये भी 4 से विभक्त होगी कह रहा है, या फिर 2 से अधिक शून्य हो, जैसे कि 7000 हो गया, 70000 हो गया, ये सब 4 से विभक्त कंफर्म है कि होगा। जैसे 500 को 4 से विभक्त करके देख लीजिए, जैसे 4 एकम 4, यहां पर 4 एकम 4 हो गया तो 4 कट गया, 1 बच गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब 125 मर्तबा में से ये 504 से कट जा रहा है। फिर देख लीजिएगा 7000, अब चूंकि लगता होगा कि 500 चलो सबको याद ही है तो 7000 देख लीजिए, 7000 देख लीजिए 4 से भाग, 4 एकम 4 हो गया, 3 रह गया, 4 सते 28, 2 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, मतलब 1750 आ गया। मतलब जब 7000 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ गया 1750, मतलब ये भी विभक्त हो गया। अच्छा तो और उसके बाद इसको तो हम सबसे पहले जो बताए थे कि अगर 4 से 32 में दे दिए तो कट जाएगा, तो चलिए इसको देख ही लीजिए। अब देख लीजिए तो जैसे कि 4 से कटने तो 4 दूना 8 हो गया, 1 बचा, 4 चौका 16 हो गया, फिर 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 आठे 32 हो गया। देखिएगा यहां पर में मतलब 241 208 मर्तबा अगर हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए 4 आठे 32 कट गया, ठीक है, हाँ तो देखिएगा यहां पर मैं कि ये जो संख्या है तो आप देख लिए होंगे कि ये वाला जो है यहां पर मैं जो 964832 है जिसको हम 4 से विभक्त किए थे, तो 4 से विभक्त 32 को किए थे, लेकिन ये वाला जो 241208 है ये भी पूर्णतया क्या होगा 4 से विभक्त हो जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2 से 3 से 4 से चलते हैं अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। हाँ देखिएगा 5 से विभाज्यता का नियम, देखिए क्या कह रहा है 5 से विभाज्यता के नियम में कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, मानिए कोई संख्या है और उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखिएगा इसको समझिएगा, जैसे अब देखिए क्या कह रहा है कि मानिए कोई बड़ी संख्या है 6 8 3 2 7, इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, और इसके अंत में या तो 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए। मानिए कि एक संख्या ये वाली है, एक दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं 7 8 5 3 2 1 और लास्ट में कर देते हैं 0, तो ये संख्या आ जाए। मतलब कि ये संख्या या फिर ये संख्या, इन दोनों संख्याओं के अंत में इसमें या तो 5 है या फिर इसमें क्या है 0 है, तो ये दोनों संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नहीं चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंत में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। चलिए देखते हैं इसको, 5 से पूर्णतया विभक्त होगी, ठीक है, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 से विभाज्यता के नियम की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा ये 6 से विभाज्यता का नियम है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम होता है, फिर 3 से विभाज्यता का नियम होता है, फिर 4 से विभाज्यता का नियम होता है, लेकिन हम लोग मतलब 3 4 5 तक देख लेते हैं, उससे ज्यादा देखते नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग 19 तक देखेंगे कि 19 तक विभाज्यता के नियम को देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर 6 से जो विभाज्यता का नियम कह रहा है वो क्या कह रहा है समझिएगा कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, मतलब कि केवल 1 से नहीं विभाज्य होना चाहिए, क्रमशः 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, तब जाकर के ही वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे समझिए इस प्रकार के को समझिए, कह रहा है कि जैसे यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ पे समझ लीजिए 6 8
5 3 2 दे दिए, तो ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, मतलब सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाज्य होगी। लेकिन क्या ये 6 से विभाज्य होगी? तो 6 से विभाज्य होगी, इसके लिए देखना है कि 2 से तो विभाज्य है, क्या यह 3 से भी विभाज्य है? अगर 2 से विभाज्य ऑलरेडी देख लिए, 3 से भी विभाज्य अगर हो जाए तो यह कंफर्म बात है कि ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो इसको ऐड कर लीजिए, 6 8 14 14 5 19 19 3 22 22 2 24 24 मतलब 3 8 24 मतलब 3 से विभाज्य होगी, मतलब ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे इसके अंत में 2 लगा हुआ है, सम है, 2 क्या है? सम है, मतलब कि यह 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए ना, जैसे 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, देखिए 6 8 14 5 19 3 22 और 22 2 24 24, और 24 को फिर जो ऐड कर दीजिए 2 प्लस 4 मतलब 6, ऐसे भी तो 6 ऑलरेडी 3 से विभाज्य है, नहीं, इसका मतलब कि ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब इसको भाग लगा के देख लीजिए 6 से डायरेक्ट, तो समझ में आ जाएगा। तो 6 से भाग लगाते हैं हम लोग, 6 से भाग लगाइए, 6 कम 6, फिर देख लीजिएगा 6 कम 6, 2 बच गया, 6 चौक 24, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 11,422, और गुने 4 करेंगे, गुने 6 करेंगे तो 6008 कितना 68,532 निश्चित रूप से आएगा। तो आप समझ लिए कि 2 से भी ये विभाज्य था और 3 से भी विभाज्य था, मतलब 6 से भी ये विभाज्य निश्चित रूप से होगा। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी कंसेप्ट क्लियर करके हम बता रहे हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अगले विभाज्यता के नियम की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि क्या 7 से भी विभाज्यता का कोई नियम है, क्या 7 से भी विभाज्यता का कोई नियम है, और उसका नियम है तो क्या नियम है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या 7 से कब विभाज्य होगा, कब विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से बना हो, मानिए कि कोई संख्या है और लगातार 6 बार आ जा रही हो, जैसे 6 बार 6 आ जाए, 6 बार 5 आ जाए, 6 बार 4 आ जाए, 6 बार 3 आ जाए, 6 बार 2 आ जाए, या फिर 6 बार 1 आ जाए, लगातार 6 बार कोई भी संख्या अगर आ जाए तो वो संख्या पूर्णतया 7 से विभक्त होगी। जैसे कि देख लीजिए, यहां पर में लगातार 6 बार 5 दिया गया है, लगातार 6 बार 6 दिया गया है, ये तो समझाने के लिए केवल दिया गया है। यहां पर हम चाहे तो लगातार 6 बार 4 दे सकते हैं, लगातार 6 बार 3 दे सकते हैं, लगातार 6 बार 2 दे सकते हैं, लगातार 6 बार 1 दे सकते हैं, कुछ भी, कोई भी संख्या लगातार अगर 6 बार दे दे तो निश्चित रूप से वह 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। इस बात का प्रमाण कैसे हो, तो देख लीजिए, जैसे 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे हम लोग दे दिए यहाँ पे 7 7 49, 49 हो गया, 6 बच गया 65, तो 65 हो गया, 7 8 7 9 63, 63 तो 2 65, मतलब ऐसे करके देख लीजिए, जैसे 7 7 49 तो 49 हो गया ना, तो 49 और 6 65, 7 9 63, 2 बच गया, 25 हो गया, 7 21 4, 45 हो गया, 45 हो गया, तो 7 7 42, 42 हो गया 3, और 35 हो गया, 7 बचे 35, मतलब कि ये जो लगातार 6 बार जो 5 आई थी, अगर उसको 7 से हम विभक्त करें तो क्या आ जाएगा, 79365 आ गया। तो ये प्रमाण है कि अगर लगातार 6 बार आ जाए तो वो विभक्त होगी। आपके मन में हो सकता है कि केवल 5 आ गई तो क्या, तो चलिए 6 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 में भी 7 से भाग दे दीजिए, देखिए क्या होगा, यहाँ पर 7 9 63 हो जाएगा, 63 है, फिर 36, चूंकि 3 बच गया, 36 हो गया, 7 5 35 हो गया, जैसे 7 9 63 था ना, 3 तो ये 36 हो गया, 7 6 35, 1 36, 7 2 14, 2 16 और 26 हो गया, फिर 7 21, 5 26, 7 8 56, मतलब कि जब हम लगातार 6 बार 6 आया था तो उसको जब हम 7 से डिवाइड किए तो कितना गया, 95238 आ गया। तो इस प्रकार की संख्या को लगातार 6 बार अगर कोई भी संख्या आ जाए तो निश्चित रूप से वह 7 से विभक्त होगी। और एक बात और याद रखिएगा कि ये तो हम यहाँ पर 7 से विभाजकता का नियम लिख दिए हैं, लेकिन इस प्रकार की संख्या 13 से भी विभक्त होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो लगातार जो 13 वाली लगातार जो 6 बार आने वाली संख्या है, यह 13 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। किससे? 13 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। ये इस प्रकार की संख्या 13 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। इसको मिस मत करिएगा, निश्चित रूप से इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा।
13 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। किससे? 13 से भी, दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है, 13 से भी पूर्णतया। 13 से लगा के देख लीजिए, नहीं 13 से भी आप भाग लगा के देख सकते हैं। 13 चौका 52, 3 बच गया, 35 हो गया, 13 26, 9 बच गया, तो 95 हो गया, 63 91, 4 45 बच गया, नहीं तो 33 39, तो 6 बच गया, 13 65, मतलब ये भी पूर्णतया 13 से भी पूर्णतया विभक्त हो गया। तो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहां है? भाग लगा के देख लीजिए और पता चल जाएगा। तो ये 7 से भी पूर्णतया इस प्रकार की संख्या होगी अगर लगातार 6 अंक लगातार दोहरा के आ जा रहा है, बार बार क्रमशः 6 बार एक ही अंक आ जा रहा है, इस प्रकार की संख्या, मतलब कि लगातार एक अंक 6 बार आ जाए तो इस प्रकार की संख्या 7 से तो विभक्त होगी ही होगी, उसके अलावा किससे भी विभक्त होगी? 13 से भी विभक्त होगी अगर लगातार 6 बार कोई संख्या कोई अंक आ जा रहा है तो। उसके अलावे इसमें एक और नियम बताया गया, अथवा कि यदि कोई संख्या 2 अंक, अगर कोई संख्या है 2 अंक अगर बार बार दोहरा दे रहा है 3 बार, तो भी वो क्या होगा? 13 से विभक्त 7 से विभक्त हो जाएगा। जैसे देखिएगा कि यहां पर में 32 है, 32 है, 32 है, मतलब 3 दू लगातार दोहरा दे रहा है 3 बार, 3 दू एक बार आया, फिर 3 दू दूसरे बार आया, फिर 3 दू तीसरे बार आया, फिर यहां पर देखिए 6 8 एक बार आया, फिर 6 8 दूसरे बार आया, फिर 6 8 तीसरे बार आया, मतलब कि 2 संख्या लगातार दोहरा दिया जा रहा है। तो इसको भी आप 7 से भाग लगा के देख सकते हैं। जैसे 7 चौक 28 हो गया, 28 और 4 32 43, मतलब 7 छक 42, 1 12, 7 एक 7 5 53 हो गया, 53 हो गया, 7 चौक 28 7 32 7 छक 42 7 49 49 हो गया, तो 49 और 53 4 हो गया, 42 7 छक 42, मतलब 6, मतलब ये भी 7 से पूर्णतया विभक्त हो गया। तो ये भी 7 से पूर्णतया, मतलब जितनी भी संख्या है इस प्रकार की संख्या वो 7 से। आप इसको लगा के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद भी कर सकते हैं, इसको लगा के देखिए और बताइए कि आया कि नहीं आया। नहीं तो निश्चित रूप से आएगा ही। और इस प्रकार की संख्या में एक बात याद रखिए कि जैसे हम बोले कि लगातार अगर कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति कर रही है तो वो 7 से तो विभाजित होगी ही होगी, उसके अलावा 13 से भी विभक्त होगी। सेम ऐसे ही अगर लगातार 2 अंक 3 बार दोहरा जाए, जैसे 32 32 32, 68 68 68, 86 86 86, 35 35 35, अगर 2 अंक लगातार 3 बार दोहरा दे तो वह संख्या न केवल 7 से ही विभक्त होगी, उसके अलावे एक 37 अभाज्य संख्या जो 37 है उससे भी विभक्त होगी। किससे विभक्त होगी? ये 7 से तो विभक्त होगी ही होगी, उसके अलावा 37 से भी, किससे? 37 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। इसको एकदम याद रखिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ये 37 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। तो इस बात में कोई टेंशन नहीं है, इस बात को एकदम निश्चित रूप से याद रखिएगा कि लगातार अगर दोहरा दिया जाए 2 बार तो क्या होगा? वो 7 से भी विभक्त होगी और 37 से भी विभक्त होगी। लगातार 6 बार दोहरा दिया जाए तो 7 से भी विभक्त होगी और 13 से भी विभक्त होगी। और इसमें एक और रूल बताया गया कि यदि कोई संख्या 3 अंकों की हो, नहीं, और उसको अगर 2 बार दोहरा दिया जाए, जैसे देखिएगा यहां पर दिख रहा होगा 6 7 3 एक साथ आया, फिर 6 7 3 एक साथ आया, इसको 2 बार दोहरा दिया गया तो भी ये संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर 4 8 5 आया और फिर लगातार 4 8 5 आया तो भी ये संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। देख लीजिए 7 9 63, यहाँ पर 9 हो गया, 4 बच गया, 7 6 42, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 21 6 बच गया, 7 9 63, मतलब 9 6 2 3 टाइम्स में ये 7 से विभक्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 7 से विभाज्यता का 3 नियम, क्या 3 नियम है इसमें। एक नियम तो सबसे पहला नियम हो गया कि अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार, कोई भी अंक लगातार 6 बार दोहरा जाए, मतलब जैसे 6 6 6 6 6, मतलब 6 बार 6 आ जाए, 6 बार 5 आ जाए, 6 बार 4 आ जाए लगातार, 6 बार 3, 6 बार 2, 6 बार 1, 6 बार 8, 6 बार 9, 6 बार 7, कुछ भी आ जाए तो 6 से विभक्त होगी और वैसी संख्या 13 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। उसके अलावे अगर लगातार 2 संख्या 3 बार दोहरा जाए, जैसे 32 32 32, नहीं 98 98 98, लगातार अगर 2 अंकों की संख्या 2 संख्या लगातार दोहरा दिया जाए 3 बार तो वो भी संख्या पूर्णतया
7 से विभक्त होगी। उसके अलावा वो संख्या 37 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। इसको अपने ब्रेन में कंसेप्ट में बिठा लीजिए और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ये आगे कंपटीशन में आपके एक्यूरेसी में और आपके स्पीड में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। उसके अलावे अगर कोई 3 अंकों की संख्या है और उसको 2 बार दोहरा दिया जाए, जैसे कि 673, 673, 450, कुछ भी अपने मन से बना लीजिए, नहीं 985, 985, 1 2 3, 1 2 3 लगातार 3 बार दोहरा दीजिए ना, और वो 7 से विभक्त होगी। आप ऐसा करके देखिए, हम अभी करके आपको प्रत्यक्ष में दिखाया भी, और आप इसका ढेर सारा प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए। जहां पे दिक्कत आ रही हो तो हमें निश्चित रूप से बताइए और इसको सीखिए। निश्चित रूप से आप जीवन में काफी ऊंचाई पर जाएंगे। चलते हैं हम लोग अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। चलिए देखिएगा, अब हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते हुए 8 से विभाज्यता के नियम की तरफ आ गए। देखिए क्या कह रहा है 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए ये विभाज्यता का नियम, अगर आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर ये विभाज्यता का नियम आवश्यक नहीं है, तो आप जान लीजिए कि इस विभाज्यता के नियम से आप में स्पीड बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। जैसे अभी ये कंपटीशन का समय है, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुमूल्य होने वाला है, तो इस वजह से इस विभाज्यता के नियम को निश्चित रूप से उसके कंसेप्ट को अपने ब्रेन में बिठा लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और बार बार, या फिर नोट्स ना भी बनाइए तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। आपके ब्रेन में, जेहन में निश्चित रूप से कंसेप्ट बनेगा और ये आपके लिए फायदेमंद ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या रहा 8 से विभाज्यता का नियम में। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, यदि कोई संख्या है, ठीक है, और अगर उस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर अंतिम 3 अंक शून्य हो, तो जैसे कि 8 है और उस पर अगर 3 शून्य हो, 8000, तो क्या होगा 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर 7 है, 7 पर 3 शून्य हो तो भी किससे पूर्णतया विभक्त होगी, 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। अच्छा 3 हो और 3 पर में 3 शून्य हो तो भी किससे पूर्णतया विभक्त होगी, 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब इसमें सम विषम का कोई चक्कर नहीं है। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी, जैसे 4 3 5 2 1 6 7 9 2 और 3 शून्य लगा दीजिए, तो पूर्णतया 8 से विभक्त होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाना चाहिए तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या क्या रहा है यहां पर, समझिएगा कि एग्जाम्पल में क्या रहा है। जैसे देखिएगा, समझना है इसको कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 8 7 5 6 1 3 2, नहीं, अब देख लीजिएगा कि क्या, अब यहां पर 3 शून्य लगा देते हैं। देख लीजिएगा 3 शून्य लगा दिए। अब देख लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, ये कितनी बड़ी संख्या है, देख लीजिए कितनों की अंकों की है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, नहीं, इतनी बड़ी संख्या है। लेकिन हम अब इतनी बड़ी संख्या को 8 से विभाजित है या नहीं है, नहीं, करने के लिए हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और फटाक से लगातार 3 अंक देख लीजिए शून्य है, मतलब ये संख्या कंफर्म है कि 8 से विभाजित होगी ही, एकदम कंफर्म है। आप करके देख सकते हैं, जैसे 8 से विभाजित करके देख लीजिए, 8 एकम 8 हो गया, फिर 75 हो गया, नहीं तो 8 नमा 72, 72 हो गया 3, नहीं 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 हो गया 41, 8 पंचे 40, तो 1 हो गया 13, 8 इकाई 8, 4 हो गया, फिर 12 हो गया, नहीं तो फिर 8 इकाई 8, फिर ये 4 और 0, 8 पंचे 40 हो गया और 2 शून्य, मतलब कि 19 45 11 500। इतना जब हम इस संख्या को 87 56 13 2 और 3 शून्य, इस संख्या को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी। तो ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम रैंडम एक संख्या दिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सोच के संख्या डाला हुआ, रैंडम एक संख्या दे दिए और 3 जीरो लगा दिए तो किससे 8 से विभाजित हो गई। ऐसे ही कोई भी रैंडम संख्या ले लीजिए, बात समझ रहे हैं, कोई भी रैंडम संख्या आप ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी रैंडम संख्या जैसे ले लीजिए 4 3 7 5 1 9 2 4 8, ये रैंडम एक संख्या हम लोग ले लिए, ये बहुत बड़ी संख्या है। अब आप कैसे सोचेंगे कि ये 8 से विभाजित होगी या नहीं, नहीं तो सिंपल सा है कि रूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लगातार 3 अंक अगर अंतिम 3 अंक अगर शून्य हो तो 8 से विभाजित होगी, या फिर अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जा रही है तो वो भी 8 से विभाजित होगी। तो इसमें 3 अंक लगातार था 0, तो हम लोग इसको 8 से विभाजित
मान लिए और करके देख भी लिए कि इतना टाइम्स में जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर भी 8 से विभाजित है कि नहीं, तो देख लीजिए अंतिम 3 अंक 248 है। अंतिम 3 अंक क्या है? 248 है। 248 से 8 से भाग दे दीजिए, 8 त्रिक 24 और 8 इकाई 8, मतलब कि ये कट गया 31 टाइम्स में, 31 टाइम्स में कट गया, मतलब कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब इसमें क्या करना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम लोग करके देख लेंगे। फटाक से डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर में कि 8 पंचे 40 कर दीजिए, यहाँ पे 5 हो गया, 8 पंचे 40 नहीं, फिर 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 कर दीजिए, 32 5 55 हो गया, तो 55 हो गया, तो 8 छक 48 कर दीजिए, 7 हो गया 71, तो 8 नमा 72 नहीं होगा, 8 8 64 कर दीजिए, 7 बज गया, 7 79, फिर 8 नमा 72 कर दीजिए, 7 हो गया, फिर 8 नमा 72 कर दीजिए और 8 छक 48 कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं, नहीं 8 मा 72 और 8 छक 48, तो इस प्रकार से ये जो डिवाइड हम लोग किए हैं ये 8 को पूर्णतः विभक्त करेगी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए कि केवल 248 में भाग लग गया, तो मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभक्त हो गई। तो चलते हैं हम लोग फिर अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। इसका आप निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग ये एग्जाम्पल देखे थे, हम लोग केवल एग्जाम्पल ये देखे थे कि आखिर ये विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम लोग देख लिए कि हाँ, ये जो संख्या है, देखिएगा ये जो नीचे संख्या लिखी हुई है, ये जो है वो 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। नीचे जो संख्या है वो केवल हम आपको करके दिखाए थे कि आपको ये लगे कि हाँ भाई हो रही है या नहीं, केवल ये बता दे रहे हैं तो होगी नहीं। तो हम लोग देखें कि चलो इसको करके देख लेते हैं कि ये 8 से विभक्त होगी या नहीं, और हम लोग करके भी देख लिए और फाइनली हम लोग को ये समझ में आ गया कि हाँ निश्चित रूप से ये संख्या भी क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। यहां पर देख लीजिएगा ये 9 था, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से देख लीजिए पूर्णतः 8 से विभक्त होगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम लोग अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। दोस्तों देखिएगा 9 से विभाज्यता का नियम, हम लोग 9 से विभाज्यता के नियम की तरफ आ गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योगफल 9 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे ये क्या कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है कि जैसे समझना आपको कि 9 से कि यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का, मानिए कि कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या 4 8 5 3 2 1 है, ठीक है। अब देख लीजिए कह रहा है कि अगर पूरी संख्या 9 से, अगर पूरी संख्या के अंकों का योगफल, जैसे कि इसको हम ऐसे करेंगे 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो देख लीजिए 4 8 12 12 5 17 17 3 20 2 22 23, तो 23 जो है, और 23 को भी हम चाहे तो और छोटा कर सकते हैं 2 3 5, तो ये क्या 23 जो है क्या 9 से, या तो 23 और या फिर 5 क्या 9 से विभक्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि यह संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। क्या होगी? 9 से विभक्त नहीं होगी। लेकिन फिर ऐसे ही इसमें एक और चीज ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 5 8 4 1 2 3 4। अब इस संख्या को ले लीजिए, दिख रहा होगा नीचे 5 8 4 1 2 3 4। अब इस संख्या को जोड़ दीजिए, कर दीजिए 5 8 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 ऐड कर दीजिए। अब यहां पर मैं लिख दिए हैं, देखिएगा कि ये जो है 5 है, आपको दिख रहा होगा ये वाला 5, तो 5 8 13 4 17 1 18 2 20 3 23 4 27, कितना हो गया? 27 हो गया। अब देखिएगा कि ये जो 27 हो गया, मतलब कि यहां पर देखिए कि अगर वो 27 हो गया तो 2 + 7 = 9, मतलब 9 से विभक्त हो जा रहा है। मतलब ये जो संख्या है 58 41 234, ये क्या होगी? 9 से विभक्त होगी, जबकि ये 9 से विभक्त नहीं होगी। तो इसी बात को आपको समझना है कि ये जो संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसके जोड़ को हम लोग 9 से विभक्त, अगर वो 9 से विभक्त हो जा रही है, उसके योगों का, उसके अंकों का योगफल, तो वो संख्या क्या होगी? 9 से विभक्त होगी। इसको एक और एग्जाम्पल के मार्फत देखते हैं हम लोग। जैसे देखिएगा
कि इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिएगा कि एक और संख्या कोई लेते हैं, जैसे कि लेते हैं यहां पे, देखिएगा जैसे देखिएगा 4 लेते हैं, और यहां पे 2 ले लेते हैं। देखिएगा देखिए क्या है टोटल संख्या, 4374882 है। क्या है? 4 है, 3 है, 7 है, 4 है, 8 है, 8 है और 2 है। ठीक है, ऐड कर दीजिए, 4 3 7 7 14 4 18 8 26 8 34 2 36, 36 हो गया ना। नहीं तो इधर ऐड करके देख लीजिए ना, 4 प्लस 3 दिख रहा होगा, 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2, नहीं तो टोटल को ऐड कर दीजिए, 4 3 7 7 14 4 18, यहां पे भी 4 3 7 7 14 4 18 8 26 8 34 2 36, 36 हो गया। 36 फिर 3 प्लस 6 कर दीजिए, 9 हो गया। मतलब कि ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और परेशान नहीं होना है, इसको बारीकी से पढ़ना है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। जो शुरुआती स्तर के बच्चे हैं, जो एकदम जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से इसको देखिए। जीरो से हीरो बनाने वाला ये वीडियो है, एकदम शुरुआत से समझना है आपको, अच्छे से बारीकी से। हाँ, ये सत्य बात है कि अगर आपको जब प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो देख रहे हैं तो परेशान नहीं हो रहा है कि टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि समझना पड़ेगा उसको, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। देखिएगा ये 10 से विभाज्यता का नियम है और ये बहुत ही आसान नियम है, आप लोग को भी पता होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है। 10 से विभाज्यता के नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभक्त होगी। जैसे 10, 200, 3000, 4000, 40000, जो भी आपको लिखना हो, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो निश्चित रूप से वह 10 से विभक्त होगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं उठती है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंत में 0 है तो निश्चित रूप से वो 10 से विभक्त होगा। आप देख सकते हैं, और ये वाला तो कंफर्म आपको पहले से आता भी होगा। चलिए हम लोग, लेकिन फिर भी नोट्स बनाते समय हर एक चीज का नोट्स बनाइए, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। देखिएगा 11 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब समझना ये बात है कि क्या कह रहा है। मानिए कि कोई संख्या है, जैसे 4 5 3 2 1 लंबी संख्या है, तो इसमें एक अंक सम है, दूसरा विषम है। तो कह रहा है कि सम का पहले योग, सम संख्या पर जितने अंक हैं सभी का योग पहले कर लेंगे, फिर विषम संख्या पर जितने अंक हैं उन सभी का योग कर लेंगे, और फिर सम संख्या के अंकों का योग और माइनस विषम संख्या के अंकों का योग कर लेंगे। यदि 0 प्राप्त हुआ तो भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर 11 के गुणज में कुछ भी, जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, इस तरह से कुछ भी अगर आ जाए तो भी वो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं और समझते हैं। जैसे कह क्या रहा है समझिए। जैसे मानिए हम एक संख्या ले लिए 1 2 1। अब देख लीजिएगा कि यहां पर मैं, जैसे कि यहां 1 2 1 ले लिए। अब देखिएगा कि यहां पर में क्या है कि पहला अंक पर ये है, और मतलब 1 2 3, जैसे पहला स्थान पर ये है, दूसरा पर ये है, तीसरा पर ये है। तो ये दोनों जो हो गया, ये दोनों क्या हो गया, जैसे कि ये जो पहला, देखिए पहला वाला है, तो कह रहा है कि ये 1 और ये 1 को पहले ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया दोनों मिलके। अच्छा, और ये चूंकि अकेले है यहाँ पर, जैसे हम बोले ना कि क्या करना है कि जो सम स्थान पर है उसका अलग योग करना है और जो विषम स्थान पर है उसका अलग योग करना है, और फिर दोनों को घटा देना है। तो जैसे यहां पर में 1 हो गया
और फिर तीसरे स्थान पर एक हो गया विषम, तो ये दोनों को जोड़ दिए, एक एक दो हो गया। अच्छा, और सम स्थान पर अकेले दो है तो दो हो गया, तो 2 - 2 बराबर क्या हो गया 0। मतलब ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। भाग देके देख लीजिए, 11 का 11 1, 11 का 11, मतलब 11 को 11 बार में हम काटेंगे तो 121 होगा। फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए देखिएगा, यहां पर देखिए और समझ लीजिए। जैसे कि एक और संख्या लेते हैं, 1 2 3 2 1। देखिएगा अब इसमें क्या है, शायद नहीं दिख रहा, चमक रहा, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा और नीचे करते हैं। और यहां देखिएगा 1 2 3 2 1। अब शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा, हाँ अब देख लीजिए, अब दिख रहा होगा। 1 2 3 2 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 है और 1 है। अब देखिएगा कि यहां पर जो पहले विषम पर, जैसे कि पहला संख्या विषम पर है 1 प्लस तीसरा संख्या विषम पर है 3, और उसके बाद 1 हो गया, 3 हो गया, और फिर ये 1, इन दोनों को पहले एक साथ जोड़ लेंगे, समझ लेना है। तो तीनों को एक साथ जोड़ लिए तो 1 3 4 1 5 हो गया। और फिर देखिएगा कि यहां पर जो सम पर है संख्या, जैसे कि देखिएगा कि यहां पर में सम पर है, जैसे कि सम पर 2 है और 2 है 4 है। अब जैसे 1 3 4 1 5 हो गया, और सम पर है तो 2 2 4 हो गया, तो 5 - 4 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। समझिएगा इस बात। हाँ, तो देखिएगा अब क्या है कि 5 - 4 1 हो गया, तो क्या ये जो 1 है, इस बात को समझिए कि क्या ये 1, अब रूल कह रहा है कि या तो यहाँ पे शून्य आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो 1 ना तो शून्य है और ना ही 11 का गुणज है, मतलब कि ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। अब देख लीजिए भाग लेकर के, 1 2 3 2 1 है। अब देख लीजिए 11 1 कम 11 यहाँ पर हो गया, फिर 1 बच गया 13, 11 का 11, 2 बच गया, फिर 22 हो गया, 11 दूनी 22 कट गया, और फिर 1 बच गया, मतलब शेष 1 बच ही गया। मतलब कि यह संख्या पूरी तरह 11 से विभक्त नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि अगर 11 से विभक्त होती तो कुछ ऐसी संख्या होती जिसके सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग या तो शून्य हो जाता या फिर 11 का गुणज हो जाता। जैसे यहाँ पर हम लोग 121 करके देखे हैं। चलिए एक और ऐसा संख्या देख लेते हैं जो कि विभक्त हो जाए। जैसे कि कर लेते हैं यहाँ पे 3 4 5 7, 3 5 8 और 4 7 12। तो ऐसा एक संख्या कर लेना है कि 3 5 8 और 8 9 17 से अच्छा, और यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है, एक में यहाँ पे 2 कर देते हैं। हाँ, अब देख लीजिएगा यहाँ पे 3 4 5 दोनों है। अब ऐड कर दीजिए, 3 + 4 कितना, 3 + 5 8 हो गया, और 8 + 9 कितना हो गया 17 हो गया, 17, और यहाँ पे 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो 17 में से 6 कर दिए तो 11 हो गया ना, मतलब कि ये 11 का गुणज है, मतलब 11 से 11 कट जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। करके देख लीजिए, 11 × 33, हाथ में 1 रह गया, 11 का 11, 4 रह गया, 11 × 33 9 रह गया, 11 × 99 9, मतलब पूरी तरह से ये संख्या क्या हो गई 11 से विभक्त हो गई। तो देखिएगा कि ये जो 11 से विभक्त होने का नियम भी है। जो नहीं हुई विभक्त उस संख्या को भी हम दिखाएं कि देखने में लग रहा होगा कि ये विभक्त हो जाएगी, लेकिन ये संख्या 11 से विभक्त नहीं हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन में चकमा देने का काफी कोशिश करेगा वो, तो इस वजह से हमें चकमा में आना नहीं है। चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो इस प्रकार हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विभाज्यता का नियम पढ़े, क्योंकि अभी और ढेर सारा अगर बनाने के लिए अपने मन से बनाया जाए तो जैसे अभी हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम पढ़े, वैसे ही 12 से विभाज्यता का नियम भी बना सकते हैं कि 3 और 4 से जो विभाजित हो जाए वो 12 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का तात्पर्य होता है कि जिस दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो जाए उसका गुणनफल उसको विभाजित करेगा। तो जैसे 12 है तो 3 और 4 से जो विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 सहअभाज्य संख्या है तो इस वजह से 12 भी विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम है नहीं तो, लेकिन जो फैक्ट जो रियल में नियम था उस नियम को हम लोग देख लिए, और बाकी फिर हम लोग अब आगे क्वेश्चन पर आएंगे, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे, इसमें भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, और इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे।
करेंगे। तो आपको क्लास मेरा कैसा लगा निश्चित रूप से हमें बताइए, हमारा उत्साह वर्धन करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए राम सलाम, जय हिंद, जय भारत।